हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में। तो पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड उसके बाद डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। फिर हम देखेंगे कि एफआईआई और डीआई का जो डेटा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज अगर सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज हुआ क्या। सबसे पहले बात है निफ्टी में आज जैसे एक्सपेक्टेड था गैप डाउन, तो उतना बड़ा तो गैप डाउन था नहीं, बहुत छोटा गैप डाउन था। तो एनीवे तो निफ्टी ओपन हुआ कहाँ पे, लगभग आपका 17,144 का जोन पे। तो 17,144 का जोन पे ओपन होने के बाद निफ्टी ने जो लो लगाया वो लगाया लगभग आपका 17,098 का। तो वहाँ पे जो लो था, लो से फिर आपका आया शार्प बाइंग, ठीक है। तो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया। तो अभी जो क्लोजिंग आया है वो क्या कहाँ पे आया है, लगभग आपका 17,311 के आसपास। तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए हमारा जो कल का प्रेडिक्शन था, जो हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में हम उसी लेवल से बाइंग करेंगे जो लेवल था हमारा 17,070 के आसपास। तो उस लेवल के आसपास मिलेगा तो फिर हम बाइंग करेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 17,020 का। तो ये सबसे पहले हमने डिस्कस करके रखा था। एंड सेकंड जो लेवल है वो है 17,240 के ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं। एंड 17,240 के ऊपर जो हम बाइंग करेंगे उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ तक का होगा, वो होगा आपका 190 का स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो उसी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर अगर यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर उसके बारे में बात करें तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो। हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, मतलब अभी का जो रिसेंट लो था वहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन में आपको सपोर्ट ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, इस जोन पे एंड इस जोन पे। यहाँ पे 3 सपोर्ट ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी जो ये जोन है, इस जोन को हम फॉलो करेंगे, ये ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करते चलेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे करना क्या है कल के लिए, देखिए कल के लिए जितना चांसेस है कि अमेरिकन मार्केट अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड लगभग अभी आप देख सकते हो यूएस का जो डाउ जोन्स है, डाउ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, डाउ फ्यूचर्स अभी लगभग आपका 316 अंक ऊपर है एंड नैस्डैक लगभग आपका 1.5% ऊपर है। तो यहाँ पे अभी तो पॉजिटिव सेंटिमेंट, मैंने जैसे कहा था कि उस दिन जो डाउ किया था आपका 30,000 का लेवल कन्विक्शनली क्रॉस किया था। तो उसी टाइम में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर 30,000 का लेवल कन्विक्शनली क्रॉस करते हैं तो फिर हमारा जो टारगेट होगा, इवन की लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 17,600 तक का हमारा इस वीक का जो एक्सपायरी है वहाँ तक का हमारा ऑलरेडी टारगेट है। तो उसी के हिसाब से हमने कुछ पोजिशन ऑलरेडी होल्ड करके रखे। तो चलिए देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कल क्या हो सकता है। कल की बात करें तो कल मार्केट गैप डाउन तो होगा नहीं, गैप अप होगा, नहीं तो फिर आपका फ्लैट ओपन होने का चांसेस है। सिंपल है, जितना ज़्यादा चांसेस है, अगर गैप अप होता भी है तो ज़्यादा पॉइंट का शायद गैप अप नहीं आएगा, थोड़ा बहुत पॉइंट का ही कुछ गैप अप आ सकता है। तो देखिए तीनों सिनेरियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में देखिए हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल तो आपको पता ही है, पहले से ही मैं डिस्कस करके रखा हूँ। तो अब फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए 17,040 जो है ये है आपका एक शार्प बाइंग लेवल है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट कल देखने को मिलेगा। तो यहाँ से प्राइस यहाँ पे ऊपर जा सकता है, दिस इज़ द वन लेवल। एंड उसके ऊपर जो लेवल है जहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी रिजेक्शन लिया एंड आज मार्केट वहाँ तक जा नहीं पाया, तो वो हो गया आपका 17,354 का लेवल। तो 17,360 का जो लेवल है, इस लेवल पे हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अगर मार्केट कल इसके ऊपर ओपन होता है, ठीक है, 17,350 के अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा पुल बैक का वेट करेंगे टिल ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन तक, या फिर ये जो 240 का जोन है 240 तक। तो यहाँ तक, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे। कल कोई भी सिनेरियो में हम पी नहीं लेंगे, पी तभी लेंगे 480 का जो जोन है वहाँ से हम पी लेंगे, उससे पहले हम पी का ट्राई नहीं करेंगे। तो कल जो हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है वो होगा, हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो है आपका 17,416, 17,480 या 17,521 का। तो यहाँ से हम पी एक बार टारगेट कर सकते हैं, लेकिन जो पहला टारगेट होगा वो होगा आपका, ये होगा आपका फर्स्ट टारगेट, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट 17,420 का। एंड सेकंड टारगेट जो होगा पी का आपका, वो होगा आपका 17,350 का। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा पी का सिनारियो। एक ही सिनारियो में हमें निफ्टी में पी पे जाना है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी हमें बाई कब करना है, देखिए निफ्टी में एक और पी का सिनेरियो, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो फिर हम यहाँ पे पी लेंगे। रिटेस्ट करने पे याद रखिए, ऐसा नहीं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक किया हमने पी ले लिया, ट्रेंड लाइन ब्रेक करके रिटेस्ट करना चाहिए प्राइस, उसके बाद हम जाके वहाँ पे क्या करेंगे, पीई का पोजीशन लेंगे। तो सी लेने के लिए आपको मिल गया 17,240 के पास से हम सी लेंगे।
17,190 से हम सी बाई करेंगे एंड आपका जो होगा ये होगा 17,350, उस जोन से हम सी बाई करेंगे। तो ये सारे जोन हो गया। तो यहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देख सकते हो, मैंने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात कर ली। नीचे के साइड में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो तो पता है, बहुत दिन से चले आ रहे हैं हमारे ऑलरेडी ट्रेडिंग सेशन में। तो 17,070 का है नीचे एंड 17,020 एंड ये हो गया हमारा निफ्टी का सिनारियो। निफ्टी में हम यही करेंगे, कब पी बाई करना है, कब सी बाई करना है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अभी चलिए एक बार बैंक निफ्टी में चलते हैं। सो देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे आज, तो बैंक निफ्टी में हुआ क्या, निफ्टी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके गया बैंक निफ्टी, मतलब आउट परफॉर्म करके गया बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं, देखिए बैंक निफ्टी में जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि जब तक हमारा 39,200 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा कोई भी डायरेक्शन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल लास्ट डे ऑलरेडी हमें ये देखने को मिल गया था 39,200 का जोन में ही मार्केट था, उधर ही पूरा टाइम पास किया मार्केट ने, ठीक है। ये जो जोन था एक 38,600 से ये 39,200 का जो लेवल था, उस जोन के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। इस जोन के जिस तरफ जाएगा उस तरफ हम जाएंगे। तो सिंपल है, अभी हम बैंक निफ्टी में भी बुलिश है। बैंक निफ्टी में अभी क्या कर सकते हैं, देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो, बैंक 4,500 यानी 4,600 तक का हमारा टारगेट होगा कल के लिए। तो बैंक निफ्टी कहाँ पे बाई करना है अगर उसके बारे में बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो लेवल है वो है ये आपका 39,200 का लेवल, ठीक है। जब तक ये लेवल होल्ड करेगा तब तक हम यहाँ पे शॉर्टिंग का थॉट लाएंगे ही नहीं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम पी बाई नहीं करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी में हम सिर्फ सी बाई करेंगे, जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम सी बाई करेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में सी बाई करने के लिए जो लेवल है इंपॉर्टेंट लेवल, बैंक निफ्टी का अगर गैप अप ओपन होता है तो 40,000 क्रॉस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी बाई करेंगे। और हम कहाँ पे बाई कर सकते हैं, आज का जो लेवल था, जो हाई था, ये जो बैंक निफ्टी में हमारा जो नीचे का साइड में जोन है एक, मतलब सपोर्ट जोन की अगर बात करें तो ये जोन है आपका 39,500 का, ठीक है। तो 39,500 मतलब ये जोन आप पकड़ लो 39,600। 39,600 के ऊपर हम क्या करेंगे, सिर्फ सी बाई करेंगे। अगर मार्केट कभी भी 2000 यहाँ पे आता है, ठीक है, कहाँ पे आपका इस जोन पे 39,200 के आसपास अगर मार्केट कभी भी आता है तो फिर यहाँ से भी हम एक बार सी बाई करेंगे। तो सिंपल है, बैंक निफ्टी में हम बुलिश हैं। तो उसी के हिसाब से मैंने तीनों लेवल डिस्कस कर लिया बैंक निफ्टी। अगर इसी हम आगे देखेंगे कि एफआईआई और डीआईआई क्या करके गया है, बिकॉज कुछ लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें, लास्ट लगभग आपका 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो एफआईआई कहाँ किया है, एफआईआई ने क्या किया, एफआईआई ने लगातार आपका सेलिंग किया है। सो एफआईआई ने यहाँ पे लगातार आपका सेलिंग करके गया है। लेकिन एक बात है, डीआईआई आपका कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा है। सो डीआईआई का बाइंग बहुत ही अच्छा है एंड एफआईआई का आपका सेलिंग कर रहा है। तो आज क्या किया उसके बारे में अभी तक डेटा नहीं आया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पे, तो जब भी आएगा वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एफआईआई जो करके गया, एक चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं वो है आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में एफआईआई ऑलरेडी लॉन्ग करके गया है। आज का डेटा तो आया नहीं, आज का डेटा जैसे ही आता है मैं ऐसे ही आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूंगा कि एफआईआई का डेटा क्या है। तो एनीवे यहाँ पे आप देख सकते हो एफआईआई जो लॉन्ग करके गया फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो उसी के हिसाब से हम उसके साथ चलेंगे। जैसे हम गए हैं कि हम यहाँ पे बुलिश ही रहेंगे मार्केट में, चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। बिकॉज अभी तक जो ग्लोबल सेंटिमेंट है, जो निफ्टी जो आपका डाउ का अभी जो परफॉर्मेंस चल रहा है, मतलब जो बाउंस बैक मिला डाउ को, तो उसके हिसाब से हम अभी देखेंगे कि क्या हो सकता है। अभी एसजीएक्स निफ्टी देखें तो एसजीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट आपका सेम इंडिकेशन दे रहा है अभी तक। तो मैंने जैसे कहा कि अगर आपको 240 के आसपास निफ्टी मिलता है तो फिर हम वहाँ से लॉन्ग करेंगे। और बैंक निफ्टी के लिए भी आपका सेम सिनेरियो है। दोनों लेवल हमने डिस्कस कर लिया, एक है 39,600 और एक है 39,200। ये दोनों बाइंग जोन है। हम यहाँ पे शॉर्टिंग का थॉट लाएंगे ही नहीं जब तक मार्केट में ये दोनों प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट नहीं होता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई ऑन डीप्स का स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। तो चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।